नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पार्ट 7। संख्या पद्धति पार्ट 7 में आज हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है मित्रों, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, अनंत आगे 1-1/25 बराबर है, यानी इसके बराबर क्या आएगा। तो इसको हल करेंगे तो 1-1/3, 1-1/3 में घटाइए तो लघुत्तम आया 3, 3-1 तो कितने आ गए 2/3। इसी प्रकार इसका होगा 4 में से 1 घटाया 3/4 तो लिख देंगे 2/3 इंटू 3/4। इसी प्रकार 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाया 4/5 और इसका होगा 25 एकम 25 में से 1 घटाया 24/25। अब काट दीजिए इसे 3, 3, 4, 4, इस प्रकार अगली संख्या कटती जाएगी तो कितने कट जाएंगे 24। तो ऊपर क्या बचा है 2 और बट्टे 25, तो यानी इसके बराबर क्या होगा 2/25। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 और 1-1/n के बराबर है, इसके बराबर क्या होगा। तो इसी तरह 1 में से 1/2 घटाया तो 1/2 और 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाया 2/3, यानी घटाव करना है। 4 में से 1 घटाया 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाया 3/4। आगे इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसके नीचे 1 रखा, n को 1 से गुणा किया n-1। तो अब काटते जाइए 2 में से 2, 3, 3, 4, 4, इस प्रकार ही यह कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है 1, ऊपर क्या बचा है 1, अंश में 1 और हर में बट्टे क्या आ जाएगा n, क्योंकि 2 से 2 गया, 3 से 3, 4 से 4, आगे इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी तो n-1 कट जाएगा तो बट्टे में क्या रहेगा n, 1/n। अगला प्रश्न है 2-1/3, 2-3/5, 2-5/7, आगे 2-997/999, 997/999। तो इसी प्रकार इसका हल है 2 में से 1/3 घटा दीजिए तो क्या आएगा लघुत्तम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1, 6 में से 1 गया 5 बट्टे क्या आ जाएगा 3, 5/3 इंटू इसका 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5। इसी प्रकार 7 दूनी 14, 14 से 5 गया 9/7। आगे इसी प्रकार 999 को 2 से क्या करना है गुणा, 2 से क्या करना है गुणा, यानी इसका भी लघुत्तम लेना होगा। तो 999 आया, 999 में 1 का भाग दिया तो 999 बार इसको 2 से क्या करना है गुणा। तो 2 से गुणा किया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 18 1 19,
98 में से 997 घटा दीजिए तो कितना बचा, 1001, एक जा रहे एक, एक जा रहे एक, एक जार 1/999। अब देखिए कौन सी संख्या कट रही है, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, इस प्रकार कटती जाएगी। तो इस संख्या से क्या कट जाएगा, 999। अब ऊपर अंश में क्या बचा है, अंश में यानी 5, 7, 9 सब कट गए, क्या बचा है, एक जा रहे एक, बट्टे हर में 3, क्या बचा है 3, 1/1/3। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3 और आगे 100 - 200 बट्टे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डैश डैश इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका हल क्या होगा, यानी 100 में से 1 घटाया 99, 2 घटाया 98, 2 घटाया 3 घटाया 97, इस प्रकार 100 में से 200 तक घटाना है। तो एक जगह यानी 100 में से 99 घटेंगे, फिर आगे 100 में से क्या घटेगा, 100, 100 में से 100 घटाने पर क्या आएगा, 0। 0 अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो इसका हल भी क्या आएगा, 0, क्या आएगा 0। यानी अपने 100 में से 1, 2, 3 घटाते जाएंगे, यानी 4, 5, 50, 90, 99। तो इस प्रकार क्या आएगा मित्रों, 0। यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर भी क्या आता है, 0। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1/6, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, 1/56 और 1/72, इसके बराबर क्या होगा। मित्रों इसका एक फिक्स फार्मूला है, यानी 1/6, 1/12 इनके मध्य यानी 6 का 8 कितना अंतर है, 10, यानी समान रूप से चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पहले 1/6 इसके टुकड़े करने हैं, अपने को क्या करने हैं, टुकड़े, यानी 1/6 1/2 माइनस 1/3, 1/2 में से 1/3 घटाते हैं तो कितने आएंगे, देखो तो इसका लघुत्तम आया 6, 6 में 2 का भाग दिया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, तो 3 में से 2 घटाया 1/6, यानी 1/6 के टुकड़े क्या होंगे, 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार 1/12 के, यानी 2, 3 फिर 3, 4, फिर 1/3 माइनस 1/4, 3, 4, फिर आगे 4, 5, 5, 6, यानी ये गुणा में है, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9। तो इस प्रकार ये टुकड़े हो जाएंगे, 1/3, 1/4, फिर प्लस 1/4 माइनस 1/5, 20 के हो गए, और 30, 1/30 के 1/5 माइनस 1/6, 42 के, यानी 6 बाद में 1/6 माइनस 1/7, 7 संग 42, फिर 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9, यानी 1/72, 1/8 में से 1/9 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब इसको देखो, एक प्लस, यह 3 माइनस का है, 1/3 किसका है, प्लस का, माइनस और प्लस कट गया, माइनस और प्लस कट गया,
1/5 माइनस के 1/5 प्लस के है, कट गया 1/6, 1/7, 1/8, क्या बच गया 1/9। तो स्टार्टिंग में बचा है 1/2 और लास्ट में माइनस का है 1/9, 1/9। तो इसे अब सरल कर दीजिए। लघुत्तम कितना आएंगे, 9 दूनी 18, 18 में 2 का भाग दिया, 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटाया 7/18। अपना उत्तर क्या होगा 7/18। यानी एक फिक्स फार्मूले में चलता है 6, 12, 20, यानी 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। तो इस प्रकार से क्या उत्तर आएगा 7/18। अगला प्रश्न है 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/3 4 5 प्लस 1/4 5 6 के बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। तो मित्रों इसको अपने को गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 1/6 प्लस 4 3 12, 12 दूनी 24, 1/24 प्लस 5 चौक 20, 20 30 60, 1/60 प्लस 5 छंग 30, 30 चौक 120। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, यानी 6 24 60 और 120 का लघुत्तम क्या आएगा 120। 120 में 6 का भाग दिया 20 प्लस 24 का भाग दिया 5 प्लस 60 का दिया 2 और 120 का दिया 1, 20 25 27 रह के 28, 28 बटे क्या हो जाएंगे 120, 28/120। अब इसको काट दीजिए, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 7 चौक 28 और 4 3 12 30। तो अपना उत्तर क्या होगा 7/30, 7/30। अगला है, अगला प्रश्न है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। इसी प्रकार आगे 1/99 इंटू 100 बराबर है, बराबर है। यह संख्या किसके बराबर है। तो जैसे ऊपर वाला प्रश्न हल किया उसी प्रकार से एक बट्टे इसको क्या लिख देंगे 1/1 माइनस 1/2, यानी 1 में से आधा घटाया आधा प्लस 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार प्लस 1/3 और माइनस क्या लिख देंगे 1/4, यानी इसका 1/3 माइनस 1/4। तो इसको हल करेंगे तो भी क्या आएगा 1/3 इंटू 4 यानी 12 आएगा। 1/3 माइनस 1/4 को जैसे हल करेंगे 4 3 12, तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 1/12, 1/12 का गुणनखंड क्या है 3 इंटू 4, 4 3 12। तो आगे इसी प्रकार 1/99 माइनस 1/100, 1 क्या हो जाएगा 100। तो एक बार माइनस का है एक प्लस का है, 1/2 माइनस और प्लस। इसी प्रकार 1/3 माइनस और प्लस कट गए, 1/4 चलता रहेगा आगे। तो लास्ट में यानी 1/99 और 99 कट जाएंगे। तो अब शेष क्या बचा है 1/1 और माइनस के क्या बचे 1/100, 1/100। तो इसका हल कर दीजिए 100 माइनस 1
तो कितने आ गए 99/100, 99/100। अगला प्रश्न है 1⁻³ + 2³ + 3³ 10 की क्यूब का मान है 3025 हो तो 2³ + 4³ + 6³ 20 की क्यूब का मान क्या होगा। इसका एक का मान दिया हुआ है अपने को, दूसरे का निकालना है। तो क्या करेंगे 2³ + 4³ 6³ 4³ + 6³ + 20 की क्यूब। मित्रों अपने को इसके आधार पर हल करना है। तो 2 की क्यूब इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, 2 की क्यूब, यानी 2 की क्यूब का 2 की क्यूब में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। इसी प्रकार 4 की क्यूब में 2 की क्यूब का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 की क्यूब। 6 की क्यूब में 2 की क्यूब का भाग देंगे तो यानी 3 की, 6 में 2 का दिया 3। इसी प्रकार 20 में 2 का दिया तो 10 की क्यूब। अब देखो ये 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और 10 की क्यूब, इसका मान अपने को दे रखा है 3025। तो इस जगह ये मान रख देंगे 2 की क्यूब और इस जगह क्या रख देंगे 3025, 3025। 2 की क्यूब बराबर क्या होता है, यानी 8। 2 की क्यूब बराबर है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को 3025 से क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 तिरी 24, यानी कितना आ गया 24,200। इसी प्रकार अगला प्रश्न है यदि 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब + 9 की क्यूब बराबर है 2025, बराबर है 2025 हो तो 0.11 की क्यूब + 0.22 की क्यूब, इसी प्रकार 0.99 की क्यूब का मान क्या होगा। 0.99 की क्यूब का मान क्या होगा। तो अपने 0.11 क्या ले सकते हैं कॉमन, 0.11। तो 0.11 यानी इसका मान निकालना है अपने को। तो 0.11 की घात क्यूब क्या ले लेंगे कॉमन। तो 0.11 की घात 11 की क्यूब में 0.11 की क्यूब का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 0.22 की क्यूब में 0.11 की क्यूब का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, यानी कितनी बार गया 2। इसी प्रकार 99 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9, 9 की क्यूब। अब देखो मित्रों एक इसका मान और इसका मान क्या है 2025। तो 0.11 की क्यूब इंटू क्या लिख देंगे 2025। तो 0.11 को 3 बार क्या करना है होगा गुणा। तो 3 बार कीजिए, फिर 2025 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना आएगा 2.695, 2.695। तो इस प्रकार दोस्तों संख्या पद्धति का पार्ट 7 में वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप पार्ट 6 के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।